नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। महाकाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक ऐसा ब्लॉग लेके आया हूं जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, यह ब्लॉग है दोस्ती का। जैसे आजकल सोशल मीडिया में चारों तरफ वायरल हो रहा है आरिफ और सारस की दोस्ती, उसी पर मैं यह ब्लॉग लेकर आया हूँ। खेत में हम कुछ काम करने गए थे तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। आइए दोस्तों, आज मैं आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में बताता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि गौतम बुद्ध और हंस की दोस्ती इसी टाइप की आरिफ और सारस की दोस्ती है। गौतम बुद्ध की डेली रोज़ जंगलों में तपस्या करने जाते थे और उसी तपस्या करते समय उन्होंने देखा कि एक हंस घायल अवस्था में है और उस हंस को घर ले गए और प्राथमिक उपचार किया और उसी समय से हंस महर्षि गौतम बुद्ध का दोस्त बन गया। आरिफ को भी सारस अपने आरिफ के खेतों में घायल अवस्था में मिला था और आरिफ अपने घर ले गया और उसका प्राथमिक उपचार किया। धीरे धीरे हंस ठीक हो गया। अब आरिफ सोचे कि यह जंगलों का रहने वाला पक्षी है, जंगल में चला जाएगा, मगर वह पक्षी जंगल में नहीं गया और आरिफ के साथ ही रहने लगा। आरिफ जहाँ जहाँ भी जाते थे सारस उसके पीछे पीछे चला जाता था। आरिफ अगर खाना खाते थे तो साथ में सारस खाना भी खाता था। इस टाइप की दोस्ती जो है दोस्तों, इंसान और पक्षी की दोस्ती। आइए मैं आपको यह ब्लॉग में दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यही वह पक्षी है सारस, जिसको आरिफ को अपने खेतों में घायल अवस्था में मिला था। अब आरिफ जहाँ भी जाते हैं पक्षी उसके पीछे पीछे चला आता है। ये देखिए, आरिफ बाइक से जा रहे हैं तो सारस किस तरह से उड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा है। ये देखिए, इन दोनों की दोस्ती को देखने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी भी आए हुए थे और वर्तमान के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी आए हुए थे इनकी दोस्ती देखने के लिए। इनकी दोस्ती विभाग के लोग भी आए हुए थे। वन विभाग के लोगों का कहना था कि यह वन का पक्षी है तो जंगल में ही रहना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में भी वन विभाग वाले सोचे हैं रखने के लिए। सारस से हम कितने समय पहले की बात रही तो हम लगभग 1 साल हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिले थे तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे एक खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है। जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। ये देखिए इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है। आरिफ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो सारस भी उनके आगे आगे पीछे पीछे मॉर्निंग वॉक करने जाता है। मैं तो चाहता हूं कि हे भगवान, इनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। आरिफ ने सारस की मदद की तो सारस भी
इस एहसान का बदला दोस्ती में बखूबी से निभाया। बहुत लोग इनकी दोस्ती को अलग करना चाहे मगर अलग नहीं कर पाए और फिर आखिर में सारस आरिफ के को ही सौंप दिया गया। जैसे दोस्तों आपने सुना ही होगा कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। आरिफ और सारस की दोस्ती हमेशा बरकरार रहे, मैं यही भगवान से कामना करता हूँ और विनती करता हूँ। आप लोग भी विनती कीजिए कि आरिफ और सारस की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आजकल तो इंसान दोस्ती करते हैं फिर दगा दे जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होनी चाहिए। दोस्ती दोस्त जैसा ही होनी चाहिए। जैसे कि आपको फिल्मों में ही देखा होगा कि जय और वीरू की दोस्ती, राम और श्याम की दोस्ती, और गौतम बुद्ध जी भी इस टाइप के हंस से दोस्ती किए थे। उस टाइप की दोस्ती आप लोग भी बनाए रखें। तब दोस्तों अब मैं चलता हूँ, फिर मैं अगले ब्लॉग में अच्छे चीज़ों को लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।